देखो 2026 के बाद 2027 में प्रैक्टिकली कैसे अब हम प्रिपेयर करेंगे, व्हाट शुड बी अवर एग्जैक्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, अ प्रॉपर रोड मैप फॉर 2027 प्रिपरेशन वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। चलो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसमेंट। देखो 2026 के शॉप के बाद हमारा 2027 का अटेम्प्ट कैसा होना चाहिए, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। देखो प्रीलिम्स 2026 हैज मेड वन थिंग वेरी क्लियर कि 27 एस्पायरेंट्स कैन नॉट प्रिपेयर विद अ कैजुअल और वन डायमेंशनल स्ट्रेटेजी। रीडिंग मोर इज नॉट इनफ, सॉल्विंग मॉक्स इज नॉट इनफ, current affair compilations are not enough. What is the ultimate requirement then? For UPSC Prelim 27, student need to balance the system, encompass static depth, PYQ decoding, trap notebooks, scientific MCQ techniques, and exam hall decision making. UPSC Prelims 2027 preparation must be system based, not the panic based. ठीक है, अब देखो आप मिस्टेक वन जो आपको अवॉइड करनी है, पहली मिस्टेक, रिएक्टिंग विद शेयर पैनिक। एस्पायरेंट्स कलेक्ट अनलिमिटेड सोर्सेज, एंडलेस होर्डिंग मटेरियल, होपिंग वॉल्यूम विल सेव देम। दिस अप्रोच इज हाईली रिस्की एंड अनस्टेबल। और आपको कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी है? रिलाइंग ऑन फॉल्स कंफर्ट, सेइंग ओनली बेसिक्स आर इनफ while entirely ignoring the fundamentally changed question behavior of UPSC. This is equally risky. UPSC के फंडामेंटल क्वेश्चन बिहेवियर के चेंज को इग्नोर नहीं करना। क्या करना है आपको? एक कैलकुलेटेड बैलेंस। प्रीलिम्स 27 preparation must be versatile, robust and engineered to withstand unpredictable shifts इन द पेपर डायनेमिक्स। अब क्या ये किया जा सकता है? यस ऑफ कोर्स ये किया जा सकता है। नाउ अब आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को डिजाइन करोगे? ट्रेडिशनल पेपर है तो स्टैंडर्ड फाउंडेशन नॉलेज चाहिए, फैक्चुअल पेपर है तो हाई डेंसिटी डेटा एंड स्पेसिफिक ट्रिविया चाहिए, एनालिटिकल पेपर है तो डीप कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन चाहिए, और मिक्स्ड पेपर है तो प्रेडिक्टेबल ब्लेंडिंग ऑफ टाइप्स चाहिए, करंट स्टैटिक लिंकेज चाहिए, ट्रैप बेस्ड पेपर को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नो, पिलर वन, देखो स्टैटिक डेप्थ इज नॉट 10 बुक्स। स्टैटिक डेप्थ का मतलब ये नहीं है कि 10 और नई किताबें इकट्ठी कर लो। स्टैटिक डेप्थ का मतलब ये है कि जब आप स्टैटिक टॉपिक पढ़ते होगे तो आपको वहां पे लेवल 1 आपको क्या करना है, व्हाट इज द कोर कॉन्सेप्ट। देन यू विल डू व्हाट आर द क्रिटिकल एक्सपेक्टेशंस टू दिस रूल। देन यू विल डू which specific institution or authority is involved. Then what current affair developments can be linked here. Level 5 is the deepest level. How can UPSC twist this information into a confusing statement? देखो सब्जेक्ट वाइज आप कैसे इसकी डेप्थ बढ़ाओगे? अगर पॉलिटी की हम बात करें, if we talk about polity, then focus precisely on articles, constitution, statutory bodies, powers, procedural nuances, and the complex center-state relations. हर सब्जेक्ट को कैसे डीपली पढ़ोगे? इस तरीके से इन 5 लेवल्स में हर टॉपिक को प्रिपेयर करोगे। पॉलिटी के ये, इकोनॉमी में जैसे डीप डाइव इनटू द आरबीआई मैकेनिज्म्स, इन्फ्लेशन इंडाइसेस, बजट आर्किटेक्चर, डेफिसिट फाइनेंशियल मार्केट एंड द एक्सटर्नल सेक्टर। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो मेटिकुलरली ट्रैक इंडिकेटर स्पीशीज, प्रोटेक्टेड एरियाज, नेटवर्क, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क। अगर हम वहीं ज्योग्राफी की बात करें तो मास्टर फिजिकल ज्योग्राफी प्रिंसिपल्स, कॉम्प्लेक्स मैप रीडिंग, रिवर सिस्टम्स, क्लाइमेट पैटर्न्स एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करें तो कनेक्ट टाइमलाइंस थ्रू क्रोनोलॉजी, की पर्सनैलिटीज, एंशिएंट टेक्स्ट्स, आर्किटेक्चरल साइट्स एंड डिस्टिंक्ट आर्ट फॉर्म्स। साइंस टेक की बात करें तो स्टे अहेड ऑन स्पेस मिशंस, बायोटेक, ब्रेक
throughs, defense technology, public health, IT and energy transitions. ठीक है, फिर पीवाईक्यू डिकोडिंग कैसे करनी है? देखो, सबसे पहले आपको करना है टॉपिक एंड टाइप एनालिसिस. व्हाट एग्जैक्टली वाज द कोर टॉपिक, व्हाट वाज द क्वेश्चन, फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, एनालिटिकल और मैपिंग बेस्ड. सबसे पहले आप पीवाईक्यू जब डिकोड करोगे तो आप सबसे पहले उसमें ये आइडेंटिफाई करोगे. सेकंड आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, उसके अंदर हिडन ट्रैप, व्हाट स्पेसिफिक ट्रैप वाज हिडन इन द फ्रेजिंग. फिर आप करोगे उसकी लिंग्विस्टिक शिफ्ट को अंडरस्टैंड, विच सिंगल वर्ड चेंज्ड द एंटायर मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट. फिर आप करोगे स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन. कुड दिस बी सॉल्व्ड प्योरली थ्रू स्ट्रेटेजिक एलिमिनेशन, which exact technique was required to solve that thing. ठीक है, अब आप जो अपनी नोटबुक बनाओगे, कौन सी वाली, जो फैक्चुअल नोटबुक बनाओगे, वो किस तरीके से बनाओगे? आप उसमें टेबल बनाओगे एक, सबसे उसमें वहां पहले होगा सब्जेक्ट और उसका टॉपिक, जैसे पॉलिटी एंड्स गवर्नर पावर. फिर आप देखिएगा उसका ट्रैप टाइप. यहाँ ट्रैप टाइप क्या बन सकता है? अथॉरिटी मैंडेट कंफ्यूजन. फिर रॉन्ग एजम्पशन क्या हो सकती है? एज्यूमिंग गवर्नर हैज सेम डिस्क्रिशनरी पावर एज प्रेसिडेंट, ये हम एज्यूम कर सकते हैं. करेक्ट लॉजिक क्या होना चाहिए कि गवर्नर हैज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, प्रेसिडेंट हैज सिचुएशनल डिस्क्रिशन. गवर्नर हैज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन एंड प्रेसिडेंट हैज सिचुएशनल डिस्क्रिशन. फिर ये हम लिखेंगे. फिर टेक्निक अवॉइडेंस यहां कैसे हो सकती है कि हाईलाइट एब्सोल्यूट वर्ड्स रिगार्डिंग डिस्क्रिशन. डिस्क्रिशन के रिगार्डिंग एब्सोल्यूट वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, उनको यहां पे लिखोगे. ठीक है, देखो मार्क्स क्यों कम होते हैं? जब मिस रीडिंग द एग्जैक्ट फ्रेजिंग ऑफ द क्वेश्चन, जब पैनिक इंड्यूस्ड मेमोरी ब्लॉक्स, ओवर अटेम्प्टिंग आउट ऑफ डेस्परेशन, रॉन्ग एलिमिनेशन बेस्ड ऑन फ्लॉड लॉजिक, पुअर टाइम मैनेजमेंट, टोटल कंफ्यूजन बिटवीन टू वेरी क्लोज ऑप्शंस. बट वहीं साइंटिफिकली इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? द गैप इज ब्रिज्ड थ्रू रिगरस trained MCQ techniques and highly controlled exam hall decision making protocols. Technique builds score conversion ability. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू.